सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस में आगे बढ़ते हैं आज। और आज आपको हम मिलवाते हैं मिस प्रीति गोयल जी हमारे साथ हैं आज, जो कि योगा में बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने मास्टर्स किया है योगा में और पिछले 15 सालों से इनकी एक्सपर्टीज रही है लोगों को हील करने में और लोगों को ट्रेन करने में। पंचकुला में धारणा योगा इंस्टीट्यूट के नाम से इनका सेंटर है, जहाँ पे ये प्रैक्टिस करती हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स योगा के बारे में। तो नमस्कार प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू डॉक्टर अनीता, यहाँ पर बुलाने के लिए और इस बात के लिए कि योगा के बारे में लोगों को जितना पता लग सके उतना ज़्यादा ज़रूरी है। जी प्रीति जी, आमतौर पे वैसे योगा के बारे में सबको पता है, स्वामी रामदेव जी ने काफी इसको उजागर किया है और लोगों को अवेयरनेस भी देने की कोशिश की है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो योगा के लिए लोग बहुत कम समय निकालते हैं, जबकि योगा एक ऐसी थेरेपी है, क्योंकि आयुर्वेद का ही अंग है ये, तो बिल्कुल ऐसी थेरेपी है जिससे लोग कई बार बिना मेडिसिन के भी कुछ प्रॉब्लम्स में हील हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन लोग इसको ज्यादा वो नहीं देते, इसको एक सपोर्टिव थेरेपी के बारे में, या फिर अपनी फिजिकली उनको लगता है कि योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है। तो इस बारे में कुछ बताएं ताकि हम लोगों के मन में जो ये मिथ है कि ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है, उसको हम थोड़ा क्लियर कर सकें। डॉक्टर अनीता, एक्चुअली ऐसा है कि बेशक अगर हम योग की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोग भूल चुके थे और रामदेव जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है लोगों को याद करवाने के लिए कि योग एक बहुत अच्छी थेरेपी है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो छोटा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि योग बहुत ही बोरिंग सी चीज है और दूसरा ये बुजुर्गों के लिए है या फिर बीमार होने के बाद करने की चीज है, ठीक है। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर आप सही तरीके से करें तो योग शुरू से बचपन से लेकर करने की चीज है। आजकल तो इसको एज अ स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया है। जो ये चीज भी देखी गई है, जो मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स अगर आते हैं तो जो बचपन से अगर योग से जुड़े हुए थे तो आज भी चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे होने के बाद भी उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और कोई भी इन्फेक्शन उन्हें बहुत कम जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये एक चीज है जो समझने की बात है कि योग बीमारी से बचने के लिए करने की चीज है, ना कि बीमार होने के बाद करने की चीज। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है और कहाँ से करना है। जी, तो प्रीति जी, पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि योगा एक ऐसा पार्ट है जिसको अभी पिछले 20 सालों से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आई है जी। लेकिन आपने 15-20 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो आपको किस चीज ने इंस्पायर किया योगा में आने के लिए, इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए? अगर मैं बात करूं तो वही चीज कि जब तक अपने आप पर नहीं बीतती ना किसी को कल नहीं आती। तो यही कुछ मेरे साथ भी था कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे। तो जहां पर जिस टाइम मैं वर्किंग थी तो वहीं पर मुझे एक आचार्य जी मिले जिन्होंने मुझे कुछ मुद्राएं बताई थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उन मुद्राओं ने लाइक मिरेकल मेरे साथ काम किया। सिर्फ मुद्राएं, उन्होंने कहा था आप किताब पढ़ रहे हो तो ऐसे लगा लो, ये प्रॉब्लम है आपने ऐसे, सिर्फ आपको कोई देख नहीं रहा, इतनी देर आपने वो मुद्राएं लगाकर बैठनी है। तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद ठीक है, जब बंदा ठीक हो जाता तो चीजें भूल जाता है, मैं भी भूल गई। लेकिन दोबारा जब मुझे कुछ चीजों ने जब इफेक्ट किया तो ये कि घर में कुछ बैकग्राउंड रही थी शुरू से आयुर्वेद की, मेरी मदर बहुत अच्छे आयुर्वेद की ज्ञाता थी। तो वो चीजें कहीं ना कहते हैं कि कहीं ना कहीं जीन्स में मेरे थी जी। तो इसमें पूरी पढ़ाई कर ली और उसका ये रिजल्ट निकला कि खुद तो जो अपनी हेल्थ थी उसको मैंने रिवाइज किया ही, और दूसरा बाकी लोगों को भी इसमें ठीक होने में फिर थोड़ी सी हिम्मत मिली कि ठीक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या मेरे जैसे हैं तो उन्हें ये बताया जाए और उनकी हेल्प की जाए। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि लोग मोस्टली डिप्लोमास करते हैं योगा में, लेकिन आपने मास्टर्स किया है तो आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज होगी इसमें। यानी ये कहूँ कि मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैंने मास्टर्स कर ली, जितना इसे डेली पढ़ते हैं उतना कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है। आयुर्वेद और योग एक ऐसी चीज है कि पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, ये इतनी डीप साइंस है। जी, तो प्रीति जी, जैसे योगा को हम यूजुअली मानते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल की एक कनेक्टिविटी है, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो इसको आप कैसे इलेबोरेट करेंगी हमारी व्यूअर्स के लिए?
बिल्कुल सही आपने डॉक्टर नीता बड़ी ही अच्छी बात कही कि ये माइंड बॉडी एंड सोल तीनों की कनेक्टिविटी है, जी। ठीक है। सोल तो शायद लोग भूल ही जाते हैं, पता ही नहीं हुआ हाँ। किसी को कि हाँ हमारे अंदर भी एक आत्मा भी है और वही एक ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल। जैसे कि अगर आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी ये माइंड और बॉडी की कनेक्टिविटी कैसे है, जो हम आसन करते हैं वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। लेकिन कहते हैं ना दिमाग सोए हुए भी चलता है, तो ब्रेन की शुद्धि कैसे हो, हमारे विचारों की शुद्धि कैसे हो, तो वो है प्राणायाम। तो दोनों की कनेक्टिविटी है योग एंड प्राणायाम। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने विचारों की शुद्धि करते हैं, और जब हम फिजिकल एक्टिविटी यानी आसनास करते हैं तो हम अपने शरीर के विकारों की शुद्धि करते हैं। तो जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सोल अपने आप ही कनेक्ट होती है, तो वो अपने आप ही तीनों चीजें जब बैलेंस होती हैं तो माइंड बॉडी एंड सोल, तब हम हर चीज को बैलेंस जब करते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। जी। प्रीति जी, आजकल जो मैंने देखा नोटिस किया है कि जो जैसे हमारी यंग जनरेशन है, उनको अगर हम कहें कि किसी प्रॉब्लम के लिए आप योगा करो, तो वो कहते हैं योगा तो नहीं हम करेंगे, हम जिम जाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो जिम इज प्योरली अ फिजिकल एक्सरसाइज, बिल्कुल। उसको जैसे भी करो। तो उनको हम आप कुछ इंस्पायर उनको करो कि क्या किस तरह से वो लोग मतलब उनको बताया जाए कि क्यों हमने योगा ही ज्यादा बेटर है जिम से। देखिए इसमें आज की अगर मैं अब की बात करूं तो अब समय कुछ ऐसा है कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने अब के एक्सपीरियंस से बात करूं तो मेरे पास बहुत से यंग जनरेशन अब आ रही है जिन्हें ये पता है कि वो कहते हैं जिम में हम एक वेट उठाते हैं तो हम एटलीस्ट कब तक वेट उठा सकते हैं, है ना। हम सिर्फ उसमें कार्डियो कर रहे हैं, हम जॉगर पर चल रहे हैं, हम वेट उठा रहे हैं, उसके अलावा हम वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं करते। तीसरा, लोगों को स्टिफनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है यंग एज में, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बैक की प्रॉब्लम हो रही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक 20 साल का लड़का आया है जिसको नीज की और बैक की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से लगातार 5-6 साल से, वो 15 साल का था तब से वो जिम लगा था करने, और उसकी वजह से वो कह रहा है मैं वेट कितना और कब तक उठा सकता हूँ, और किस चीज पे फोकस नहीं होता, ब्रीदिंग वहां पर उल्टी की जाती है। जब हम एक्सेल करते हैं ये नहीं पता कि वायु 5 हमारी बॉडी के 5 एरियाज में होती है, जब हम एक्सेल करते हैं तो वायु कहाँ पर होती है। वो क्या करते हैं, इनहेल की जगह एक्सेल और एक्सेल की जगह इनहेल करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉज है जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब समझ आ रही है धीरे धीरे, लोगों को अपने आप ही समझ आ रहा है, तो वो वापस आ रहे हैं योग की तरफ। बाकी मैं बात कहूँ कि सरकार का और बाबा रामदेव का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और जब से इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह एड ऑन किया गया है तो उसने एक और पॉजिटिव जो है इसमें अपना रोल प्ले किया है। प्रीति, जैसे कुछ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है किसी को, जैसे किसी को सर्वाइकल है या किसी को अर्थराइटिस है, दूसरे किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम है, तो अगर हम उनको बोलते हैं कि आप योगा करो, तो वो कहते हैं कि आप हमें जैसे किसी को सर्वाइकल है तो वो बोलते हैं कि आप हमें सिर्फ सर्वाइकल से रिलेटेड योगासन बता दीजिए, या पर्टिकुलर जो हमें प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बता दीजिए। लेकिन वो पूरा योगा उसका, जैसे हम अगर हम उनको बोले 1 घंटा लगाओ, आप प्राणायाम भी करो, उससे आपका सारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो होगा, ये वो, तो वो नहीं करना चाहते। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो सिर्फ योगा के ही मतलब आसन सी जो पर्टिकुलर डिजीज वाइज आसन करते हैं, और अगर वो पूरा फुल योगा एक क्लास लेते हैं या पूरे उसको रिजीम से करते हैं, तो उसमें क्या फर्क है? देखिए फ़र्क तो डेफ़िनेटली है कि जो एक पूरा प्रोसेस रहता है, आप कोई भी चीज़ अगर हम कहें, किसी भी चीज़ का प्रोसेस हो, चाहे वो गाड़ी चलाने का है, खाना बनाने का, कुछ भी है, प्रॉपर प्रोसेस ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं करना चाहता, तो ये एक टीचर की एक एक्सपर्टाइज़ होती है कि वो उतने टाइम में ही उसको, अगर वो कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, तो ये हमारी स्पेशलाइज़ेशन है कि हम उसको 15 मिनट के अंदर इस तरीके से एक्टिविटी करवाते हैं, विद ब्रीदिंग करवा देते हैं कि वो उसको उतने ही टाइम में रिजल्ट मिल जाए। Okay, that's great, that's good. एक और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था, जैसे कि सीजन चेंज हो रहा है, जैसे अब गर्मियों से सर्दियां आ रही हैं, तो इसमें स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो आप योगा के थ्रू कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आप सजेस्ट कर सकती हैं लोगों को, जिससे कि प्रिवेंशन हो सके इन चीजों की? जी, ये बहुत अच्छी चीज़ जो आपने नोटिस करी है डॉक्टर अनीता, कि जो ये वेदर रहता है जो गर्मी से सर्दी में आता है, इसमें ब्रेन स्ट्रोक के केसेस सबसे ज़्यादा 99.99% रहते हैं। रीज़न बीइंग कि
जो एक टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, और जो सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है, ये रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में ये केसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन सबसे बड़ी, जिनका बीपी का इशू रहता है, हाई बीपी का इशू जिनका रहता है, उनको मैं यही कहूँगी कि सोने से पहले अपना बीपी चेक करें। दूसरा, पानी पीकर सोएं, थोड़ा पानी का इनटेक करके सोएं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी वेदर चेंज हो रहा है, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी की तरह ही काम करता है। अगर इसको कोई करे तो वो 3 महीने का काम कर जाता है कि आप एक टब के अंदर बिल्कुल कोसा पानी, जिसके अंदर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नेक गले तक आप विदाउट क्लोथ्स अगर उसके अंदर बैठते हैं, जितनी देर तक उसका वार्मनेस रहती है, तो ये पूरे 3 महीने काम करता है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको हाई बीपी हो, तो वो किसी भी तरह के स्ट्रोक से बच सकता है। ओके जी। तो टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर जितना वो बेयर कर सके, जितना उसका वो जो बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल अगर गले तक वो अगर बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छी थेरेपी और रेमेडी है। अगर कोई इसको करता है, जो हाई बीपी का पेशेंट है या किसी के एक बार स्ट्रोक आ भी चुका है, तो दोबारा वो इस तरह के हादसे से बच सकते हैं, क्योंकि इसके बाद की लाइफ बहुत वर्स्ट होती है पेशेंट के लिए भी, और जो अटेंडेंट होते हैं उनके लिए भी। तो ये कितनी देर का प्रोसेस होता है मैम? कितनी देर के लिए बैठना है? पानी का अपना टेम्परेचर रहता है, ठंडा होने से पहले पहले आप उसमें से निकल सकते हैं। और कितने दिन लगातार सिर्फ एक बार कर लें तो मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, वन टाइम। ओके जी। तो ये तो बहुत ही आसान सोल्यूशन है जो आपने बताया, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ एक बार करना है। तो प्रीति, सीजन चेंज के टाइम पे, चाहे वो गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी हो, उस टाइम पे अस्थमेटिक लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए भी कोई आप कुछ बता सकती हैं? अस्थमेटिक लोगों के लिए एक तो यही है कि अगर रूटीन में कोई सिंपल ब्रीदिंग अगर करता रहे, मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि आप अलोम विलोम प्राणायाम करो या भ्रामरी करो या भस्त्रिका करो, क्योंकि अगर ये विदाउट नॉलेज किए जाते हैं तो ये डेफिनेटली नुकसान करते हैं। सिंपल अगर आप बेली ब्रीदिंग, मैं जितने भी हमारे श्रोता हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि अपनी ब्रीदिंग पर दिन में 2 बार जरूर एक बार नोटिस करें कि आप कितनी ब्रीदिंग करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ गले तक ब्रीथ करते हैं। अगर आप बेली ब्रीदिंग ही शुरू कर दें, पूरा आपने जब इनहेल करना है तो बेली की तरह आपने टमी को फुलाना है, और उसके बाद जब एक्सहेल करना है तो उसको अच्छे से स्क्वीज करना है। अगर घड़ी देखकर 5 मिनट अगर डेली ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाए, तो जो अस्थमेटिक या लंग्स के जिनको इशू होते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। और दूसरा, हाफ चेस्ट ब्रीदिंग जिसको हम योगा में कहते हैं, अगर आप कभी चाहें तो हम इसको स्पेसिफिक इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हाफ चेस्ट ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, ट्विस्ट करके आपको एक्सहेल करना होता है, तो ये बहुत ज्यादा यानी काम करता है स्पेसिफिकली जो आपके अस्थमेटिक लोग होते हैं उसके लिए। ओके प्रीति, अगर लेडीज की बात करें हम, तो आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए योगा कैसे हेल्पफुल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर अनीता, क्योंकि मेरे पास हर दूसरे दिन इस तरह का केस आता है, इनफर्टिलिटी। फीमेल्स क्या करती हैं लड़कियां, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी। सबसे लड़कियों को सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है शादी के बाद या शादी से पहले अगर हम बात करें, तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बिल्कुल। सोना, जिसमें पहली बात है कि स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। स्लीपिंग पैटर्न तो शादी से पहले डिस्टर्ब हो गया होगा, चाहे वो पढ़ाई की वजह से है या जॉब की वजह से है, कुछ भी। तीसरी चीज जो इसमें मेजर कॉज है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, आपका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। समटाइम्स बड़ी ही सिंपल सिंगल फैमिली से लड़कियां आती हैं, कहीं जॉइंट फैमिली में आ गई या फिर इन लॉज के साथ आ गई, तो पहले तो प्लान नहीं किया, बाद में ठीक है प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टेस्ट करा लिए, टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है, तो वो ये ध्यान नहीं देते कि उसमें सबसे बड़ा कॉज जो काम करता है वो साइकोलॉजिकल काम करता है, जहाँ आपकी टेंशन है एक चीज को, अगर आप ओवर थिंकिंग करने की अगर किसी लड़की को आदत है, स्लीपिंग तो डिस्टर्ब हुई, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ, और उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ। तो कोई भी अगर फीमेल, मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी केस मैंने स्टडी किए हैं, या मेरे पास यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले नहीं कंसीव कर पा रहे थे, अब उन्होंने कंसीव किया है, तो बहुत की तो हैप्पीली जो है बेबी अभी है, एक बच्चा भी साल का ही उनमें से हुआ है।
तो अगर ये अपने इस चीज को दिमाग से हटा दो, पहली बात कि हाँ हमें अब कंसीव करना है, हमें कंसीव करना है, हमें बेबी चाहिए, इस सोच को पहले हटाना पड़ेगा। दूसरा, खुश रहना। तीसरा, ओवर थिंकिंग को छोड़ना। तो इसके लिए हम लोग कुछ साउंड हीलिंग थेरेपीज या योगिक ब्रीदिंग थेरेपीज हम लोग करवाते हैं, जिससे हेल्प मिलती है कंसीव करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जहां आपकी सोच सही हुई वहां पर आप कंसीव कर जाएंगे। ओके। और प्रीति, मैंने अपनी प्रैक्टिस में आजकल देखा है जो एडोलेसेंट जो लड़कियां हैं और इवन थोड़ी मिडिल एज लेडीज भी हैं जो पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके साथ ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बहुत बढ़ रही हैं। तो उसमें योगा कैसे हेल्प कर सकता है? योग बहुत तरह से हेल्प करता है डॉक्टर अनीता। यही कि एक तो अगेन जो सोने का पैटर्न है बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें बहुत बड़ा एक कॉज है जेनेटिक फूड, जो आजकल आपको बड़ा ही बहुत कम प्योर मिलता है। तो एक तो जेनेटिक फूड तो खा ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और तीसरा, सो नहीं रहे हैं। तो योग इसमें इस तरह से हेल्प करता है कि बेशक आप जेनेटिक फूड या टॉक्सिन्स आप ले रहे हैं, हमारे बहुत से कुछ पैटर्न ऐसे हैं योग में जिसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। योग में डिटॉक्सिफिकेशन वो आसन ही हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के होते हैं। तो उसमें कुछ पोस्चर ऐसे होते हैं कि जिस तरह से अगर आप किसी कपड़े को धोते हैं और आप निचोड़ कर उसे निकालते हैं, कचरा उसमें से निकलता है पानी के साथ साथ, तो उसी तरह कुछ योग एक्टिविटीज इस तरह की रहती हैं जो आपको डिटॉक्सिफाई करती हैं, जिससे जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। खाने के कुछ पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं, तो वो जब एक साइकिल ठीक होता है तो वो पूरा अपने आप ही ठीक हो जाता है। जी। प्रीति जी, जैसे मैंने बात की थी शुरू में कि लोग योगा नहीं करना चाहते आमतौर पे रूटीन में जब तक वो ठीक हैं, तो और करना शुरू भी करते हैं तो वो 10 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, फिर उसके बाद कोई ब्रेक लग जाता है तो फिर वो एक कंटिन्यूटी टूट जाती है, उसके बाद फिर ब्रेक ही लग जाता है, फुल स्टॉप ही लग जाता है। तो कुछ कोई आप ऐसे आसन या कुछ ऐसा आप बता सकती हैं कि लोग बहुत कम समय में पूरे योगा का फायदा ले सकें, कि हम उनको ये इंस्टिगेट करें कि हाँ, इंस्पायर करें कि 15 मिनट में आप कर लो तो आप कम से कम ठीक रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, अगर आप फुल बॉडी एक जो हम स्टार्टिंग में वार्म अप की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, डेली हमारा अलग अलग रहता है, तो उस पर अगर दर्शक चाहें तो हमारी साइट पर भी हम लोगों ने इसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं। तो हेड टू टो या टो टू हेड, इसका एक बड़ा सीक्वेंस रहता है, साइंटिफिक सा सीक्वेंस है। अगर सिर्फ उतनी मूवमेंट 12 मिनट का ये सेशन होता है, अगर 12 मिनट उस तरह की प्रैक्टिस कर ली जाए तो, और उसके बाद 5 मिनट की ब्रीदिंग कर ली जाए तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। दूसरा, अगर आप कहीं पर भी जाकर किसी ऐसी जगह, आपको पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि आपको योग कराने वाला कौन है। तो ये कराने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना इंटरेस्टिंग वे में वो करवाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं 2-2 साल से लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, उनका ब्रेक नहीं होता। बहुत रेयर उनका ब्रेक अगर होता भी है तो वो जहां पर ट्रैवल कर रहे होते हैं वहां से ऑनलाइन वो लोग मेरे साथ नहीं, ऑनलाइन कनेक्ट होकर वो मेरे साथ करते हैं। तो यानी कि ये एक डिपेंड करता है एक इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी कि जो क्लास दे रहा है वो इतनी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वे में होनी चाहिए कि बंदा जहां पर भी जाए वो उसको मिस ना करे और ना कर सके। और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो अगेन जैसा मैंने कहा कि आपको सिर्फ हेड टू टो या टो टू हेड अगर आप मूवमेंट करते हैं, जॉइंट मूवमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो उसकी सबसे बड़ी उसका कॉज रहता है वात। तो जब वात बैलेंस कैसे होगा, अगर हम प्रॉपर जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं, फुल बॉडी जॉइंट्स की अगर हम मूवमेंट कर ले तो वात हमारी बॉडी में नहीं रुकेगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। और 15 मिनट आप कहीं पर भी खड़े खड़े इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। कम से कम स्टिफनेस और पेन ये चीजें नहीं होंगी जो सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका कॉज ही बात है और सर्दियों में बात बढ़ता है। बिल्कुल। प्रीति, जैसे अभी आपने बोला कि आप से 2 साल से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो कई बार लोग कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर उनको लगता है कि 1 महीने में हमने सीख लिया सारा, फिर हम खुद करेंगे। तो आपके कोई ऑनलाइन ऐसे कोई कोर्सेज भी हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन की लोग सीख सके, अच्छे से सीख सकें, अगर वो नहीं भी आपके साथ पूरी तरह से मतलब रेगुलरली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या लंबे समय तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कुछ है कि आप कोई कोर्सेज कराती हैं जिससे कि वो सीख सकें खुद?
हाँ, हमारे यहाँ पर काफ़ी तरह के कोर्सेज़ रहते हैं, 1 मंथ के कोर्सेज़ भी रहते हैं, 3 मंथ के कोर्सेज़ भी रहते हैं, 6 मंथ के कोर्सेज़ भी रहते हैं, जिसमें हम प्रॉपर साइंटिफिक वे सिखाते हैं, क्योंकि एक आसन सिर्फ़ आसन नहीं रहता, उसकी अलाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जी। उसकी एनाटॉमी बहुत ज़रूरी होती है, तो यानी कि बहुत छोटे से कोर्स में आप महीने भर के अंदर इतना आप सीख जाते हैं कि आप खुद से कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं मैं कहूँगी कि आप किसी को उतने टाइम पीरियड में करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद के लिए इतना हाँ कर सकते हैं। आपको पता होता है कि जो मेरे यहाँ पर 2-2 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो बता देते हैं कि हाँ, कि यहाँ पर हम खुद गलत कर रहे हैं या खुद वो करेक्शन अपने आप करते हैं। हम उन्हें डेली रूटीन में भी इतना सिखा देते हैं, तो ये रहता है। बाकी कोर्सेज़ प्राणायाम के कोर्सेज़ अलग रहते हैं, नेचुरोपैथी का हम लोग डिप्लोमा कराते हैं, तो वो सब लोग तरह के कोर्सेज़ हैं हमारे पास। जी। जी, तो प्रीति मुझे लगता है कि आज हमने योगा के बारे में कई व्यूअर्स की कई सारी जानकारियाँ या मिथ्स उनके क्लियर किए होंगे, उनको कोई हेल्प मिली होगी अपने योगा के बारे में सीखने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और प्रीति जी से अगर आप कनेक्ट होना चाहें ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हमारे healme.in पर इनका प्रोफाइल रहेगा, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इनके कोर्सेज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसकी डिटेल भी हमारे पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका भी, और व्यूअर्स फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर अनीता यहाँ बुलाने के लिए, और जो ये बड़ी अच्छी जितनी जानकारी आपने कोशिश करी निकलवाने की कम समय में, उसके लिए थैंक यू। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही हैं। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।